भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महिला ऐसी हुई जो साल 1893 में इंग्लैंड से भारत आती है। उसके बाद भारत में ही रहकर अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध में आवाज बुलंद करती है। एक ऐसी महिला जो कि विदेशी मूल होने के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाती है, और ये महान महिला थी डॉक्टर एनी बेसेंट। नमस्कार शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका कोल रेडियो के ध्वनि कार्यक्रम की इस श्रृंखला में जिसका नाम है जीवन वृत्तांत। और मैं विक्रांत विक्रम। आज हम जानेंगे एक महान महिला डॉक्टर एनी बेसेंट की जीवन की यात्रा को। उनका जीवन और कार्य एक प्रेरणा है, न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए। आइए हम जानते हैं उनकी अद्वितीय कहानी को। डॉक्टर एनी वुड बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ। उनके पिता एक अंग्रेज और माता आयरिश थी। जब वे मात्र 5 वर्ष की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। इस दुखद घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। उनकी मां ने उन्हें मिस मेरियट के संरक्षण में हेरो भेजा, जहां उन्होंने जर्मनी और फ्रांस की भाषाएं सीखी। 17 वर्ष की उम्र में एनी ने अपने घर वापसी की। 1867 में उनका विवाह एक पादरी रेवरेंड फ्रैंक से हुआ, लेकिन उनके पति के संकुचित विचारों के चलते 2 संतानों के जन्म के बाद उनका तलाक हो गया। ब्रिटिश कानून के अनुसार बच्चे पिता के पास रहे, जिससे एनी का दिल टूट गया। इस अनुभव ने उन्हें ईश्वर, बाइबिल और ईसाई धर्म के प्रति अपनी आस्था को खोने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने निर्धन और अनाथों की सेवा का संकल्प लिया। उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई आंदोलन किए और ब्रिटिश सरकार के काले कानूनों का विरोध किया। 1883 में वे समाजवादी विचारों से जुड़ी और 1889 में ब्रह्म विद्या के विचारों से प्रभावित हुई। वे एक कुशल वक्ता थी और इन विचारों को फैलाने का प्रयास किया। 1893 में वाराणसी को उन्होंने अपना केंद्र बनाया, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के प्रति अपनी गहरी रुचि को और बढ़ाया। 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज और हिंदू गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की। वे सामाजिक सुधारों, महिला जागरण और श्रमिक आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उनका मानना था कि बिना हिंदुत्व के भारत का कोई भविष्य नहीं है। एनी बेसेंट ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। हालांकि बाद में उनके लोकमान्य तिलक और गांधी जी से मतभेद भी हुए, जिसके कारण वे अकेली पड़ गईं। डॉक्टर एनी बेसेंट ने सैकड़ों पुस्तकें और लेख लिखे। वे खुद को एक पूर्व जन्म का हिंदू मानती थी। उनका निधन 20 सितंबर 1933 को चेन्नई में हुआ। उनकी इच्छा अनुसार उनकी अस्थियों को वाराणसी में गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। आज हम डॉक्टर एनी बेसेंट की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी शिक्षाएं और विचार सदैव हमारे साथ रहेंगे। आइए हम सभी मिलकर उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। अगली बार एक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के जीवन की यात्रा के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।